सिमेट्रिक रिलेशन क्या है? सिमेट्रिक रिलेशन हम जानते हैं कि हर रिलेशन क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। तो हर रिलेशन लाइक कार्टेशियन ऑर्डर पेयर्स का सेट होता है। जैसे A1 B1 मेरे पास इस टाइप का, लाइक ये A1 B1 A2 B2, ये वन ऑफ द रिलेशन है। A3 B3, हर रिलेशन क्या है में एलिमेंट्स क्या होंगे, ऑर्डर पेयर्स होंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है, ऐसा रहता है। तो क्या है सिमेट्रिक रिलेशन? सिमेट्रिक रिलेशन क्या है? तो इसी फॉर्म में मैं आपको बताऊं कि छोटी सी लैंग्वेज में अगर मैं बताता हूं कि ए आर बी वैलिड है, इसका मतलब क्या हो, बी आर ए भी हो। अगर ए आर बी वैलिड है, इसका मतलब क्या हो, बी आर ए भी वैलिड हो। इसे मैं एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान से समझना। लेकिन अगर मैं ऑर्डर पेयर्स की टर्म्स में बात बताऊं कि जैसे अगर 2,3 आ गया, इसका एक एलिमेंट ऑर्डर पेयर ही होगा, तो नेसेसरीली क्या हो, 3,2 भी हो। अगर मेरे पास कोई एक एलिमेंट 4,7 है, तो नेसेसरीली क्या हो, 7,4 भी हो। तो हर के लिए 2,3 आ गया, 3,4 भी है, 3,2 भी है, भाई कोई दिक्कत नहीं है। 3,2, 2,3, 4,7, 7,4, तो ए आर बी है अगर उसमें, और तो बी आर बी एग्जिस्ट करे, तो वो रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन होता है। नाउ टेक्निकली डेफिनेशन और ज्यादा डिटेल में बात करें तो लेट्स ए बी द सेट इन विच रिलेशन इज डिफाइंड। मतलब ए क्रॉस ए के सबसेट हम ले रहे हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए से ए में किया गया है। आर इज सेट टू बी सिमेट्रिक, आर इज सेट टू बी सिमेट्रिक कब होता है सिमेट्रिक? इफ ए कॉमा बी एलिमेंट ऑफ आर, ऑब्वियसली कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। रिलेशन क्या होता है? और रिलेशन हमेशा कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। रिलेशन क्या रहते हैं? ऑलवेज कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट होते हैं। तो अगर उसका एक एलिमेंट ए कॉमा बी है, तो वो क्या इंप्लाइज करे, बी कॉमा ए भी उसका एलिमेंट होगा। छोटी लैंग्वेज में, सिंबॉलिक लैंग्वेज में बताऊं, ए आर बी वैलिड है, बी आर ए, देन फॉर ऑल ए बी एलिमेंट ऑफ आर। मतलब रिलेशन के हर ए बी के लिए, हर रिलेशन के रिलेशन एक सेट है, उसके एलिमेंट्स क्या होते हैं, ऑर्डर पेयर्स होते हैं। अगर उसके हर ऑर्डर पेयर्स के लिए अगर ए बी है, और वो क्या इंप्लाइज करे, बी ए बी है, ए बी है, वो बताए कि बी ए बी होगा उसका ऑर्डर पेयर, तो वो रिलेशन क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक वैसे भी हम जानते हैं ए सिमेट्रिक, लाइक ए बी है तो बी ए, बदल दें तो कोई फर्क नहीं पड़ा है, वही सिमेट्रिक है। ओके, तो ये मेरे पास सिंपल सी बात हुई क्या है सिमेट्रिक रिलेशन, और मुझे लगता है ये पूरी तरह से क्लियर है और इसमें कोई भी पंगा आपको नहीं है। लेकिन अगर सिमेट्रिक रिलेशन की बात एग्जाम्पल लिए जाएं, एग्जाम्पल नहीं लिए जाएंगे तो बहुत ज्यादा क्लियर नहीं होगी, और पूरी तरह से क्लियर तभी होगी जब एग्जाम्पल्स इसके लिए जाए। ओके, तो आगे दोबारा से मैं इस डेफिनेशन पे आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं। ध्यान से देखिए, द सेट ए ऑफ नेचुरल नंबर्स। ए क्या है, नेचुरल नंबर्स का सेट है। नेचुरल नंबर्स जानते हो, नेचुरल नंबर्स होते हैं मेरे पास, क्या होते हैं, 1 2 3 4 5, ये सभी नेचुरल नंबर अप टू एन infinite. If a relation A is defined x plus y equals to 5, then this relation is symmetric. देखिए क्यों है ये रिलेशन, देखिए यार, मेरे पास अगर 2,3 5 आ रहा है, तो 3,2 क्या आएगा, 5 ही आएगा। अगर 4 का प्लस 1 कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, तो 1 प्लस 4 भी कितना आएगा, 5 आएगा। तो ध्यान से समझिए, अगर नेचुरल नंबर्स में मैं एक ऐसा रिलेशन ऑर्डर पेयर्स का बना रहा हूं जिनका सम क्या है, जिनका सम क्या है, 5 आ रहा है, तो क्योंकि ए आर बी ए प्लस बी इक्वल्स टू 5, ये इंप्लाइज करता है बी प्लस ए इक्वल्स टू 5 है। इसका मतलब क्या हुआ, ए आर बी इंप्लाइज बी आर ए और बी में जो रिलेशन है वही बी आर ए इंप्लाइज कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये रिलेशन सिमेट्रिक है। इस रिलेशन को मैं ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखना चाहूं तो कैसे लिख सकता हूं भाई, देखिए 1,4 5 होता है, नेचुरल नंबर्स में ही लिखना है। 2,3 5 होता है, और फिर इसके बाद 3,2 5 होता है,
और 4,15 होता है। यही 4 एलिमेंट आएंगे इनफैक्ट इस रिलेशन में अंडर दिस कंडीशन 4 ही एलिमेंट होंगे। तो यहाँ पर देखिए 1,4 भी है, 4,1 भी है, 2,3 है तो 3,2 भी है। तो ये रिलेशन इस टाइप के रिलेशन क्या होते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन होते हैं। तो मुझे लगता है ए आर बी इंप्लाइज बी आर ए, जो रिलेशन ए और बी में है वही बी और ए में है। तो ये बात थोड़ी सी ज्यादा क्लियर हुई होगी। आप ये सिंपल सी बात दिमाग में सेट करिए कि जो रिलेशन है वो क्या है, ऑर्डर पेयर होते हैं। ऑर्डर पेयर लाइक का सेट होते हैं। और तो जो ऑर्डर पेयर्स हैं उसमें अगर एक्स वाई और वाई एक्स दोनों इस टाइप के आ रहे हैं, एक्स वाई है दिस इंप्लाइज वाई एक्स भी है, तो वो रिलेशन क्या होता है, सिमेट्रिक रिलेशन होता है। ओके, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। लेट आर बी अ रिलेशन ऑन क्यू। क्यू का मतलब क्या है, रैशनल नंबर्स डिफाइंड बाय ए आर बी, ए एलिमेंट ऑफ बी, ए माइनस बी इज इंटीजर। ए माइनस बी इंटीजर है यार, देन आर इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। वेरी सिंपल है, वैसे यहाँ लिख दिया है लेकिन सिंपल सी बात है। ए माइनस बी इंटीजर होगा तो इसका मतलब क्या होगा, बी माइनस ए क्या आएगा, ए माइनस माइनस ऑफ ए माइनस बी, तो माइनस ऑफ आई आ जाएगा। ये भी इंटीजर ही आएगा ना, आई वन आ जाएगा। अगर ए माइनस बी इंटीजर है इसका मतलब क्या है, बी माइनस ए भी इंटीजर है, तो ए आर बी इंप्लाइज बी आर ए। इसका मतलब क्या है, ये रिलेशन कैसा है, सिमेट्रिक है। नाउ फोकस हियर, लेट ए कॉमा बी एलिमेंट ऑफ आर ले लिए, ए माइनस बी इंटीजर है, ए माइनस बी एलिमेंट ऑफ जेड, दिस इंप्लाइज ए माइनस बी इंटीजर है। माइनस बी माइनस ए भी इंटीजर होगा तो बी माइनस ए भी इसी में एलिमेंट होगा। ध्यान से सुनना, रिलेशन भी सेट होता है लेकिन इसके एलिमेंट्स क्या होते हैं, ऑड पेयर्स होते हैं। ऑर्डर पेयर्स का जो सेट होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, रिलेशन उसका वन ऑफ द सबसेट होता है। दैट्स व्हाई रिलेशन भी एक ऐसा सेट होता है जिसके एलिमेंट्स क्या हैं, ऑर्डर पेयर्स हैं। तो ए आर बी, ए बी एलिमेंट ऑफ, यहां से स्टार्ट किया, ए बी मेरे पास इसका एलिमेंट है तो बी ए बी इसका एलिमेंट हुआ, दैट्स व्हाई इट इज सिमेट्रिक रिलेशन। ओके, एक और लिया जाए। A relation R is defined on the set Z, Z integers है भाई। A R B, if A minus B is divisible by 5, okay, A minus B divisible by 5 आ रहा है तो इसका मतलब 5 लाइक K1 है, इस टाइप का है। तो B minus K A क्या आएगा, माइनस ऑफ 5 K1 आ जाएगा, अनदर 5 K2 आ जाएगा। ये भी डिविजिबल बाई K1 इंटीजर है, K1 इंटीजर है, ये भी डिविजिबल बाई क्या होगा, 5 होगा। Like A, B element A R B hold, it means A minus B is divisible by 5 and therefore B minus A is also divisible by 5. Thus A R B implies B R A, therefore R is symmetric relation. By symmetric relation मुझे लगता है अब क्लियरिटी आ गई है। क्या है सिमेट्रिक रिलेशन? पहली बात, रिलेशन क्या है? रिलेशन है मेरे पास सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट्स क्या होते हैं, ऑर्डर पेयर्स। दैट्स व्हाई रिलेशन में क्या होगा, ऑर्डर पेयर्स होंगे। ऑर्डर पेयर्स की फॉर्म में अगर कोई रिलेशन लिखा है तो उसमें ए कॉमा बी अगर उसका एक एलिमेंट है, दैट इंप्लाइज बी कॉमा ए भी एक एलिमेंट हो, तो वो रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन होगा। इनफैक्ट तो सबसे ज्यादा शॉर्ट में लिखूं मैं तो, अगर ऑन द साइड ए आर बी इंप्लाइज बी आर ए आर बी इंप्लाइज बी आर ए, मैं तुम्हारे इक्वलिटी का रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक है। ए इक्वल्स टू बी है तो बी इक्वल्स टू ए भी है। ग्रेटर देन का रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। मतलब अगर मुझसे कोई ये कहता है ग्रेटर देन, तो वो सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि अगर एक्स वाई से बड़ा है तो वाई एक्स से बड़ा नहीं है। इक्वल है तो वो तो है। तो आई थिंक सिमेट्रिक रिलेशन पूरी तरह से क्लियर है, एकदम क्लियर होना चाहिए, कोई भी इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। दोबारा से मैं चेन बताता हूं। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स, डिफाइंड है ए क्रॉस बी, प्रोडक्ट नहीं होता। उसका सबसेट क्या होता है, रिलेशन। रिलेशन मींस रिलेशन में क्या होंगे, ऑर्डर पेयर्स ही एलिमेंट होंगे। और एक अगर ऐसा रिलेशन है जिसमें ए कॉमा बी इंप्लाइज बी कॉमा ए भी उसका एलिमेंट है, तो वो नेसेसरीली क्या होगा, सिमेट्रिक रिलेशन होगा। ओके, तो मुझे लगता है सिमेट्रिक रिलेशन
टक टक टक, क्लियर? ओके, फिर भी अगर डाउट है तो पूछ सकते हैं आप।